बिहार में बहार है और दरभंगा में सिर्फ पानी ही पानी और बाढ़ ही बाढ़ है। इस इंजीनियर को 7 तोप का सलामी नहीं 101 तोप का सलामी देना चाहिए। है प्रमुख साहब, प्रमुख साहब कौन है? प्रमुख आप ही हैं। सीओ साहब के जो कक्ष होता है उसमें हम आए हैं। आप देख सकते हैं चेयर उनका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ये ब्लॉक है, यहाँ पे थाना है, यहाँ पे कुछ दूरी पर अस्पताल है यहाँ पर, और इतना पानी तालाब भरा हुआ है। सड़क में पानी है कि पानी में सड़क है। स्थानीय समिति आप ही हैं? जी, क्या नाम हुआ? बल्लेवराम। स्थानीय समिति महोदय, आप लोग अपने लिए तो व्यवस्था कर लिए, क्योंकि आप लोग को दिक्कत होता था आने में, बैठने में, जाने में दिक्कत होता था। आप अपने लिए तो व्यवस्था कर लिए। जो पब्लिक आती जाती है यहाँ, हमारे जैसे पत्रकार इसको फुल पैंट उठा करके आते हैं, माँ बहन साड़ी उठा करके आती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम जमकरा लगाने के लिए व्यवस्था कर लिए, और पब्लिक रोज़ आता जाता है, महिलाएँ साड़ी उठा करके चाहती है पानी में, उसका परवाह नहीं है। आप लोग जो है ना, जनता का प्रतिनिधि का कुर्सी है, तो अपने हिसाब से चलेंगे तो काम चलेगा। एकदम चलता ही है। कह रहे हैं कि उनका हिसाब चलेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगा? हम आकाशवाणी दरभंगा में काम करते हैं। ये हमारे साथ नहीं किया है, ये पूरे पत्रकारिता जगत पर किया, आघात किया है। न्याय होना चाहिए, यही आपसे हमारी गुजारिश। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति दरभंगा जिला में है, कबीर चक में है, और सामने देख रहे होंगे सदर थाना दरभंगा है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ पानी ही पानी है। बिहार में बहार है और दरभंगा में सिर्फ पानी ही पानी और बाढ़ ही बाढ़ है। ये है दरभंगा जिला, और दरभंगा जिला में देख लीजिए, इस इंजीनियर को 7 तोप का सलामी नहीं 101 तोप का सलामी देना चाहिए, जो कि ये इस तरह का सड़क बनाया कि यहाँ पे नाव आप चला सकते हैं, नाव चला करके इस पार से उस पार जा सकते हैं, उस पार से इस पार आ सकते हैं। थाना जाना होगा तो नाव चला करके आइए। हालांकि ये भाई साहब गलती से रिक्शा और मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं, लेकिन इस तालाब में आप नाव भी चला सकते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, इस सड़क है, सड़क में पानी है कि पानी में सड़क है, ये अंदाज़ा आप खुद लगाइए और कमेंट के माध्यम से बोलिए। बिहार में बहार का जो पोस्टर लगाया जाता है, विकास का पोल खोल रहा है, सामने देखिए थाना है, और थाना में पानी नहीं है, लेकिन ये पब्लिक को आने जाने का जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, उसमें सिर्फ लबालब पानी भरा हुआ है। और ये थाना का दरवाज़ा है, मेन गेट है, और आगे बढ़ेंगे तो आगे ब्लॉक है, ब्लॉक भी हम चलेंगे, बगल में ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी हम दिखाएंगे। ब्लॉक का स्थिति, ब्लॉक पूरा चकाचक है, चूँकि वहाँ पे बाबू साहब आते हैं ना, ऑफिसर आते हैं, सीओ आते हैं, एसडीओ आते हैं, प्रमुख आते हैं, समिति प्रमुख आते हैं, तो उनके लिए जल जमाव अगर रहेगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, इसलिए वो अपने लिए तो व्यवस्था कर लिए। बाकी जनता जाए भाड़ में। यहाँ चकाचक है, यहाँ पानी लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये इसी रोड से जब नीचे आ पाइएगा तो ये लबालब रहता है, पानी से भरा हुआ रहता है। ये स्थिति है यहाँ पे। और यहीं पे ब्लॉक है, यहीं पे एसडीओ साहब बैठते हैं, सीओ साहब बैठते हैं, सामने देखिए पंचायत समिति सदर प्रमुख भी बैठते हैं, तो सारा यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी बैठते हैं। चलिए हम थोड़ा सा अगर होंगे पंचायत समिति प्रमुख तो इनसे भी हम बात कर लेते हैं, चूँकि ये प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो इनसे हम बात कर लेते हैं, है कि नहीं है, ये हम बात करने का प्रयास करते हैं। है प्रमुख साहब, प्रमुख साहब कौन है? प्रमुख आप ही हैं? प्रमुख आप ही हैं सर? नहीं आया, अभी नहीं आए हैं। आप कौन हैं? आगे समिति साहब हैं। आइए अंदर आकर के, चूँकि जनता का प्रतिनिधि होते हैं तो इनसे बात करना ज़रूरी है। प्रमुख साहब नहीं आए हैं? आप समिति साहब हैं? समिति पति है। समिति पति जी पति चला रहा है, पत्नी को नहीं, अटक थोड़ी है, राज किसी का है, चला लेगा कोई और। काहे नहीं आए समिति साहब? नहीं आए हैं, अभी बरसात है, सारा काम वो अपने करते हैं। अभी हमारा जनता का 2 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, इसीलिए हम ब्लॉक आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है। किस पंचायत का समिति? हम बासदेपुर पंचायत समिति है। अच्छा समिति साहब, एक बात बताइए, ब्लॉक का पूरा चकाचक है, ब्लॉक से नीचे उतरते हैं पूरा पानी से लबालब। देखिए, तो यहाँ का जो बड़े लीडर है उसको इस बात पर विचार करना चाहिए। हम लोग जो ब्लॉक का स्थिति था, माननीय बीडीओ साहब,
माननीय पंचायत समिति या प्रमुख जी, उसके माध्यम से यह ब्लॉक का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है या बीडीओ साहब का बहुत बड़ा भूमिका है। मतलब आप लोग अपने लिए बैठने के लिए जमकरा लगाने के लिए व्यवस्था कर लिए और पब्लिक रोज आता जाता है, महिलाएं साड़ी उठा करके चाहती है पानी में, उसका परवाह नहीं है आप लोगों को? परवाह है, हम लोग इस पर सोचते हैं, लेकिन हम लोगों की बस की बात तो नहीं है, ये बड़े लीडर की बात है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोगों को फंड नहीं मिलता है? फंड मिलता है इतना ही, 34 समिति है और 34 समिति में 1 करोड़ आया तो 3 लाख का हिस्सेदारी मिलता है। प्रमुख साहब रोज आते हैं, वो तो गाड़ी से आते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? पानी लगा रहे हैं, कीचड़ लगा रहे हैं, वो तो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, चकाचक कुर्सी देखिए लगा हुआ है और कुर्सी चकाचक कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन ये भोली भाली जनता देख लीजिए, ये आते हैं भाई साहब चप्पल पहन के, जूता इसलिए नहीं पहनते हैं कि जूता अगर पहनेंगे तो खराब हो जाएगा, पैर में पानी घुस जाएगा और इन्फेक्शन भी हो जाएगा, इसलिए भोली भाली जनता आते हैं चप्पल पहन करके। और मेरे जैसा ये फुल पैंट देख रहे हैं ना, इसको सरकार के आते हैं, ऊपर सरकार के आते हैं। और जो महिला आती है ना, जो महिला आती है वो साड़ी उठा करके आती है ब्लॉक। लेकिन इन साहब को क्या पता, ये साहब तो आते हैं, ये तो 4 व्हीलर से आते हैं और यहाँ पे चेयर पे बैठते हैं, पूरा पंखा लगा हुआ है और एक प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या बोलिएगा, प्रमुख साहब को नहीं दिखाई देता है? प्रमुख साहब को तो दिखाई देता है, प्रमुख साहब से सवाल जवाब क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जो हमसे कीजिएगा हम वही करेंगे। आप ही लोग ना वोट दे करके प्रमुख बनाए। अच्छी बात है, लेकिन वो अपने हिसाब से चलते हैं, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, वो मुख्यमंत्री है, अपने हिसाब से कैसे चलेंगे? वो जनता का प्रतिनिधि हो गए ना, वो जनता का प्रतिनिधि है, वो कुर्सी जो है ना जनता का प्रतिनिधि का कुर्सी है, तो अपने हिसाब से चलेंगे तो काम चलेगा? एकदम चलता ही है, चलता ही है, मतलब वो अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, नहीं जनता के हिसाब से चलेंगे। पब्लिक का हिसाब क्या चलेगा? पब्लिक कह रहे हैं कि उनका हिसाब चलेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगा? पब्लिक कहाँ जाएगा? पिछले साल जो है करंट लग के यहीं पर मर गया थाना के सामने में आदमी, सो तो अभी तक दिखाई नहीं दिया किसी भी पदाधिकारी को। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हम गायघाट ब्लॉक से, गायघाट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता क्या है। कहिएगा, प्रमुख साहब तो आते हैं पूरा एकदम चकाचक देखिए। क्या कहेंगे, इस सदर में साल भर से चक्कर लगा रहे हैं, सीओ साहब के दरबार में 4 बार गए हैं, वो जमाबंदी कयाम करने के लिए। सीओ साहब के यहाँ चलते हैं, चलिए आप सीओ साहब के यहाँ भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। प्रमुख तो नहीं मिले, प्रमुख तो नहीं मिले यहाँ पर। एक पंचायत समिति जनता के प्रतिनिधि थे और गोल मटोर उन्होंने जवाब दिया। अब हम एक अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, हालांकि देखते हैं मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। थोड़ा सीओ साहब से मिल लेते हैं, हो सके निकल जाए तो उनसे पहले हम मिल लेते हैं। हम आकाशवाणी दरभंगा में काम करते हैं। इधर हाँ, और इधर हम आपके जैसो पड़ोसी हैं संजय मिश्रा के, है ना। ये आपको हमारा ये जो सड़क जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये हमारा ज़मीन है और हाँ ये हमारा ज़मीन है और इनके संजय मिश्रा के भाई साहब का ज़मीन है। हम अपने ज़मीन को ऊंचा कर रहे थे, है ना। और समझ लीजिए जैसे आपको वो जो सहायक अवर निरीक्षक जो है शक्ति सिंह जो है, वो थाना प्रभारी के साथ पर पवन कुमार सिंह के साथ पर आया और आ कर करके कोरना शुरू किया। जब हमारे बेटा, हमारा जो लड़का है ओंकार कुमार, ये है इधर, इसने एक शब्द नहीं बोला, इसने सिर्फ मोबाइल से जो है सो सिर्फ उस जगह का समझ लीजिए जो है सो बस वो इलीगल वर्क जो कर रहा था, गुंडागर्दी को उजागर करने के लिए ये वीडियोग्राफी कर रहा था। इसको समझ लो पकड़ लिया, इस पर प्राणघातक हमला कर दिया, समझे कि इसको धराधर मारने लगा। हम पीछे से आए, हम कहे क्यों मार रहे हो, क्या बात है, क्या गलती किया है? तो नहीं सारा गुंडागर्दी इसका झाड़ देंगे। हम कह रहे कि तुम गलती क्या किया है? तो वीडियोग्राफी करना गलत है। तो तुम हमारा थाना को ये कहते हैं सड़क को तुम कोर रहा है, हमारे ज़मीन को, हमारा पास कागज़ है, पेपर है, तुम उसको कोर रहा है जैसो, ये खाली वीडियोग्राफी कर रहा है तो तुम उसको मारेगा जैसो। लेकिन उसका हमारे कहने के बावजूद भी उसका मोबाइल ले लिया, लेकर के कहा कि आइए, लेकर के आइए, आपको जैसो ये क्या कहते हैं उसको आधार लेकर के आइए और हम तब देंगे। उसके बाद हम लोग एसपी के यहाँ गए हैं। एसपी साहब से हमारे थाना प्रभारी को बोले कि तुम्हारा जो ये है जमादार जो है शक्ति सिंह, ये गुंडागर्दी कर रहा है, उसको रोको नहीं तो इमीडिएटली उसको हम सस्पेंड कर देंगे। तब जा करके ये थाना शांत हुआ, समझे कि नहीं। और उसके बाद समझिए अभी तक मेरा मोबाइल वापस नहीं किया है। 15,000 का मोबाइल, उसमें हमारे बेटा का डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ है, सारा रिकॉर्ड है हमारे बेटा का मोबाइल। हमको थाना प्रभारी बुलाया, वो भी धमकी भरे लहजे में। जब एसपी बोला आप आकर के मोबाइल ले लीजिए, मामले को सुलझाइए, मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप सुलझाना चाहते हैं।
हम कहे कि मामला तो ऑलरेडी आप लोग आगे बढ़ा चुके हैं। आपके सौ पर आकर के ऐसा गुंडागर्दी किया, दिन दहाड़े इसको मारा है, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस पर समझ लीजिए इसके प्राण भी जा सकती। देखिए इसका पूरा शरीर तो छिला गया, अभी देख रहे हैं जैसो इसकी जान जा सकती थी। और इसका समझ लीजिए मोबाइल लेकर करके जैसो समझिए कि अभी तक मोबाइल नहीं दिया सब इंस्पेक्टर के साथ है ना। सारा हुआ है थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह के साथ, मतलब वर्दी के भेष में गुंडा, वर्दी के बेस में क्लियर गुंडागर्दी किया, सिविल में आकर के गुंडा क्लियर गुंडागर्दी। अगर आप लोग न्याय नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि प्रेस जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन समझ लिया हमारे बेटा के साथ अगर न्याय होना चाहिए, यही आपसे हमारी गुजारिश। जिस प्रकार का ज्यादती किया समझे कि नहीं, हम बहुत उत्पीड़न, हमारी एक प्रतिष्ठा है। मैं आकाशवाणी में भारत सरकार के कार्यालय में आकाशवाणी दरभंगा में एज ए मैथिली कंपेयर गोपी भाई के नाम से बोलता हूँ। पूरा उत्तर बिहार हमारे नाम को जानता है ना। लेकिन हमारे साथ तुम तब किया, आप भी एक पत्रकार हैं। हम भी एक पत्रकार, हमारे साथ ऐसा किया है। ये हमारे साथ नहीं किया है, ये पूरे पत्रकारिता जगत पर किया, आघात किया है। और हमारे बेटा के साथ ऐसा किया। देखिए एक पत्रकार परिवार है, आकाशवाणी में है, और उसके बाद इनके परिवार के साथ, इनका बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो जनता का रक्षक होता है वही भक्षक हो गया, और जीता जागता सबूत है। चलिए पहले हम सीओ साहब से हम मिल लेते हैं। आ जाइए थोड़ा, सीओ साहब किधर बैठते हैं दिखा दिए, चूँकि हम नया आदमी हैं। हाँ, तो हम अभी जाएंगे सीओ साहब से बात करेंगे कि यहाँ का जो समस्या है उसका समाधान कब तक हो पाएगा, इसका जवाब लेने हम जा रहे हैं सीओ साहब के पास। चलिए हम चलते हैं। सीओ साहब के जो कक्ष होता है उसमें हम आए हैं। आप देख सकते हैं चेयर उनका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। हम आए थे सीओ साहब से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अपने सवालों का जवाब लेने के लिए आए थे, लेकिन सीओ साहब यहाँ पे नहीं हैं। तो जवाब कौन देगा? चलिए कोई अगर मिल जाते हैं तो उनसे हम जवाब लेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है वो। कोई है यहाँ पे अधिकारी के तौर पर? आए थे सर सीओ साहब से मिलने के लिए, तो है नहीं। जनता दरबार में। जनता दरबार में कहाँ लगाते हैं जनता? डीएम के यहाँ लगता है आज। अच्छा, डीएम के यहाँ लगता है। सर एक सवाल है मेरा, ये ब्लॉक है यहाँ पे, थाना है यहाँ पे, कुछ दूरी पर अस्पताल है यहाँ पर, और इतना पानी तालाब भरा हुआ है, सड़क में पानी है कि पानी में सड़क है, इसके लिए क्या सीओ के अंतर्गत नहीं आता है। ये वीडियो साहब से पूछिए, चाहे जहाँ से ये सब होता है काम, नगर निगम वही लोग कर सकते हैं। वही लोग कर सकते हैं, सीओ के तहत ही नहीं आता है। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं आता है। तो एक ज़मीन का भी मामला है, रास्ता अपना निजी रास्ता पे ये भर रहे थे, चूँकि पानी तो भर ही जाता है पूरा, सभी के घरों में पानी घुस जाता है। तो निकलने के लिए, निकास के लिए अपने ज़मीन पर वो मिट्टी भर करके रास्ता बना रहे थे, और उसके बाद इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, एक अभी बता रहे थे। उसके बारे में क्या बताएंगे? वो तो थाना पर रिपोर्ट करेंगे। मतलब सीओ साहब कुछ नहीं करेंगे? तो सीओ को आके कागज़ देंगे तब ना कि क्या हुआ बस स्थिति, तब ना। अपने मन से थोड़ो उनको तो बिना सूचना के थाना आकर के उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो ठीक है। और अगर इन लोगों को न्याय चाहिए, उसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक आप सूचना नहीं देंगे, तब तक नहीं होगा। सूचना तो देना होगा ना कि कहाँ क्या हो रहा है। और थाना गुंडागर्दी करके चला जाए, ये थाना की मामला है, ये हम नहीं बता पाएंगे। ये हमारा बिहार है। अगर यहाँ पे आपको न्याय पाना है तो पहले आपको प्रक्रिया में आना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके पहले आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा, उसके पहले आपके साथ मारपीट हो जाएगा, आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा, और भी बहुत कुछ धाराएं लगा दी जाएगी आप पर, ताकि आप एक तरह का क्रिमिनल बन जाए, क्रिमिनल घोषित हो जाए। इस तरह का भी यहाँ पे हो जाता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, एक लड़का था, अपना निजी ज़मीन पर रास्ता बना रहा था मिट्टी भर के, और थाना के लोग वहाँ पर आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनका मोबाइल भी छीन लेते हैं उनके मुताबिक। और उसके बाद जब न्याय की बात आती है तो इनके जैसे अधिकारी बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए, और जब तक एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा, सूचना नहीं दीजिएगा, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। उस पर ना बात करेंगे। हाँ,
वो सीओ साहब से इसके लिए सीओ साहब नहीं थे इसलिए आपके पास। नहीं तो इसमें हम क्या बोलेंगे, नो चलिए ठीक है, इस पे ये नहीं बोलेंगे। सीओ साहब से हम मिलने आए थे, सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई, अब हम क्या बताएं। चलिए देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर दरभंगा, अब इनका भी देखिए कक्ष जो है, इनका भी ऑफिस लगा हुआ है, इसलिए अब यहाँ भी हम नहीं जा सकते हैं, सारा दरवाज़ा बंद मिला। जवाब हम किससे लें? तो हम चलिए, अब पब्लिक है, पब्लिक से ही हम अपने सवालों का जवाब ले लेते हैं और उनकी परेशानी जानने का भी प्रयास करते हैं। बाहर ले लेते हैं, चूँकि ये यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं तो हमारी वजह से उनका कोई काम में बाधा ना हो, इसकी वजह से हम बाहर ही आकर के पब्लिक ओपिनियन लेंगे और पब्लिकों से बात करेंगे। चूँकि जानते हैं यहाँ पे अगर कुछ अंदर में करेंगे तो फिर बोलेंगे कि सरकारी काम में बाधा। इनके पास एगो पावर होता है, वो पावर का इस्तेमाल यही कर देंगे, बोलेंगे पब्लिक का काम कर रहे थे और सरकारी काम में बाधा डाला, एगो मुकदमा हम पर भी ठोक देंगे। बाधा में डाला है। तो देखिए, अब यहाँ पर हैं सीओ साहब नहीं मिले, बीडीओ साहब नहीं मिले, वीडियो साहब ने अब बोलिए सीओ साहब और बीडीओ साहब नहीं मिले, अब आपका समस्या सुनेगा कौन? समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। साल भर से चक्कर लगा रहे हैं सदर का, साल भर से चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पानी हेल करके अपना खर्चा कर करके, कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। अंधा नगरी चौपट राजा है बिहार सरकार की व्यवस्था, बिल्कुल चौपट है। आपके नाम पर सैलरी लेते हैं वो? हाँ, जानते के न जानते के पैसा ये लोग का सैलरी मिलता है, तो यही लोग बस कुर्सी मिल गया, एक बार नौकरी जॉब मिल गया, ये लोग अपना जहाँ से मारा चूड़ा खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, जनता गया भाड़ में, इसके लोग को क्या मतलब है उससे? स्थानीय समिति आप ही हैं? जी, क्या नाम हुआ? बलदेव राम। बलदेव जी, ये बताइए, आपके सड़क पे इतना जल जमाव है, सड़क तो दिखाई नहीं देता है, तालाब है कि सड़क है, आप ही बताइए, ये कब से स्थिति है? देखिए, विगत 30 वर्षों से, जब से ये शहरी विधानसभा क्षेत्र में कबीरचक पंचायत पड़ता है और स्थानीय विधायक माननीय संजय सरावगी जी के अनदेखी के कारण ये जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष जब भी बारिश होता है, थोड़ा भी बारिश होता है, ये कबीरचक पंचायत पूरा डूब जाता है। उसका मुख्य कारण है पंचायत के विकास के लिए मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, माननीय सांसद, माननीय विधायक। सांसद आज़ादी के बाद इस पंचायत में एक भी सांसद के वोट कहीं नहीं लगा, एक कौड़ी का काम नहीं हुआ। रहा बात माननीय विधायक के, माननीय विधायक भी अपनी अच्छी कोशिश से इधर में काम नहीं किए, क्योंकि इधर में थाना है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, यहाँ तो वोटर है नहीं। काम कुछ किए हैं तो वो गांव में किए हैं जहाँ उनको वोट का वोटर नहीं है, लेकिन वोटर आता है ना यहाँ पे ब्लॉक में, तो सबको आना है। प्रभावित है, पूरे ब्लॉक प्रभावित है। मैं निंदा करता हूँ इसकी, और माननीय हाँ उन्हीं का वोटर, लेकिन मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय स्थानीय विधायक जी से, स्थानीय सांसद जी से, कि आप आकर के इसको देखें, और नहीं देखेंगे तो आने वाला 2024 में तो आपको जनता देख ही लेगा। अच्छा, ये बताइए स्थानीय समिति महोदय, एक दूसरे पर कब तक फेंकते रहिएगा? प्रमुख जी का अपना फंड होता होगा, अपना आपका भी फंड होता होगा, कम से कम मिट्टी तो भरा ही सकते हैं इस पर। देखिए, एक्चुअल में यह हम एक जो भी काम होता है पंचायत का, एक सीमा बांधा हुआ है। कौन काम विधायक को करना है, कौन काम सांसद को करना है, कौन मुखिया को करना है, कौन पंचायत समिति या कौन जिला परिषद के। पंचायत समिति का काम आया था 24 में 17 लाख के काम, थाना भी इसी तरह से डूब जाता था थाना, तो सदर प्रखंड मुख्यालय में थाना आती है, पंचायत समिति मद से 17 लाख का काम किया गया, जिसमें अब थाना में जो है कि पानी नहीं डूबता है। ब्लॉक में भी ये जग जाहिर है कि पूरे ब्लॉक भी 6 महीना डूबा हुआ रहता था। ब्लॉक भी पंचायत समिति का 57 लाख रुपया पंचायत समिति मद से जो है 22-23 में वो काम हुआ। आज ब्लॉक में पानी रहा नहीं लग रहा है। रोड के लिए भी हम चाह रहे थे कि पंचायत समिति के मद से 15वीं मद से करे, लेकिन हम इसके लिए माननीय विधायक जी के भी बोले, आरयू का रोड है, माननीय विधायक जी कहने के अनुसार भी आरयू का स्कूटी इंजन जो है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, अनापत्ति प्रमाण पत्र। स्थानीय समिति महोदय, आप लोग अपने लिए तो व्यवस्था कर लिए, चूँकि आप लोग को दिक्कत होता था, आने में, बैठने में, जाने में दिक्कत होता था, आप अपने लिए तो व्यवस्था कर लिए। जो पब्लिक आती जाती है यहाँ, हमारे जैसे पत्रकार इसको फुल पैंट उठा करके आते हैं, माँ बहन साड़ी उठा करके आती है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम कहें ना कि इसके लिए आरयू के स्कूटी इंजन से हम लोग खुद बात किए थे। माननीय विधायक के भी हम कहे सरावगी जी को, माननीय
माननीय विधायक जी भी शराबगी जी भी स्कूटी से बात किए, लेकिन वो बोला कि नहीं, हमारा DPR बन रहा है, मैंने हम खुद को रोड बनाएंगे, इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का सवाल नहीं, इसके कारण यह नहीं बना। लेकिन जब पंचायत से जब नहीं बन पाया, वो हमको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया, तो पंचायत का जनप्रतिनिधि का बहुत से बड़ा सदन ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक से ऊपर की बात है। तो माननीय विधायक जी के इसको चाहे लोकसभा विधानसभा में इसको मामला को उठाना चाहिए और RDO पर मिल के चाहे सरकार पर दबाव बना के रोड के बनाना चाहिए था, लेकिन विधायक तो सीधा छोड़ दिए। और जनप्रतिनिधि जो पंचायत का जनप्रतिनिधि है वो तो अपना दौर हम पूरा लगाए, जहाँ तक बन पड़ा वहाँ तक काम किया, जहाँ नहीं काम करने का थी वहाँ माननीय विधायक जी भी गए और RDO के स्क्रूटिन जी भी गए, लेकिन वो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया। तो पंचायत के तो कुछ लगता नहीं है, अब तो पंचायत के हाथ से बाहर है। लेकिन जनता जो पानी में डूब रहा है, हम लोग जनता के साथ हैं और आने वाला समय में इसका हम लोग हिसाब करेंगे माननीय विधायक जी से एकदम। देखिए बीजेपी का विधायक है ना यहाँ, देखिए जनप्रतिनिधि होता है, चुनाव में ही वह किसी पार्टी का विधायक होता है, चाहे MP होता है, चाहे समिति हो, चाहे जिला परिषद, चाहे मुखिया होता है। जीत जाने के बाद यह क्षेत्र अपने क्षेत्र के सभी पार्टी के लोगों को माननीय विधायक है। मैं माननीय विधायक के मैं है तो बीजेपी, हाँ पार्टी बीजेपी है, लेकिन अभी तो विधायक नहीं, मंत्री नहीं, स्थानीय संजय सरावगी जी मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टी के विधायक है, उससे हमको मतलब नहीं है। विकास में पार्टीवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इससे लगता है कि माननीय विधायक जातिवाद कर रहे हैं, पार्टीवाद कर रहे हैं, ये कहीं भी ये जग जाहिर है, जिसका नतीजा है कि आज पूरा पानी से ये पूरे प्रखंड के लोग इसको झेल रहा है सर। देखिए स्थानीय समिति महोदय के अनुसार हम बता रहे हैं कि विधायक जी यहाँ पे इसलिए विकास नहीं करते हैं चूँकि यहाँ पे उनका वोटर नहीं है, और जातवाद का भी आरोप लगा रहे हैं, और जातवाद का भेदभाव करते हुए यहाँ पे सड़क का ये स्थिति है कि सड़क जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है, और जो पैदल लोग होते हैं वो अपना पैंट हमारे जैसे उठा के आते हैं, जो महावाहन होती है सारी उठा कर जाती है, और मोटरसाइकिल दिन भर में कम से कम 50 मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट होता है, उस पानी में गिर जाता है, और एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। समिति जी विधायक जी पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, विधायक जी और किसी पर ठिकरा फोड़ेंगे, तो ऐसे ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन भुक्तभोगी हो रही है जनता। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, ट्विटर और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद।